अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सैलरी ग्लैंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का इंट्रो देखा था, और अब हम लोग स्टेप वाइज जो है वो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को शुरू करेंगे, और उसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के आते हैं उनको हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज के लेक्चर में हम लोग सैलरी ग्लैंड्स के ऊपर देखते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी मैंने डायग्राम दिखाई है हमारी ओरल कैविटी की, और पूरा दिखाया है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे कि आप पिंक कलर का देख रहे हैं, ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, जो कि आपको पता होता है कि हमारे ईयर के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। इस तरह ये वाला ग्लैंड आप लोग देख रहे हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ये हमारा, और लोअर जा में ये प्रेजेंट है। इसके अलावा सबल्यूंगुलर ग्लैंड है, ये हमारे सबसे स्मॉलेस्ट सैलरी ग्लैंड्स है, और इसका आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारा टंग के नीचे ही प्रेजेंट है। सो इनकी लोकेशन, इनके फंक्शंस और इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि सैलरी ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, लेकिन हमने जो पहले पढ़े थे वो हमने वही पैरोटिड, सबल्यूंगुलर और मैंडिबल वगैरह ये हार्मोन्स पढ़े थे। बट इसके अलावा एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड्स भी आ गए हैं, जिनमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। हमारा पैलेट, जो टंग के ऊपर वाली साइड पे जो एक हार्ड पैलेट सा होता है उसे हम पैलेट कह रहे हैं। लिप्स हो गए, हमारे चीक्स हो गए, टॉन्सिल्स या टंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स, सैलरी ग्लैंड्स के अंदर कंक्लूड होती हैं। ठीक है, मेजर एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे पैरोटिड, सबल्यूंगुलर और यही तीन ग्लैंड्स हैं, और ये तीन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जबकि जो एक्सेसरी सैलरी ग्लैंड्स हैं ये भी स्लावा रिलीज़ करते हैं, बट इनका जो लेवल है स्लावा रिलीज़ करने का वो थोड़ा छोटा है, मतलब ये लेस स्लावा जो है वो सीक्रेट करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन इन सारे ग्लैंड्स की जो डिटेल है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर सबल्यूंगुलर ग्लैंड की अगर आप देखें तो ये सिर्फ 5% स्लावा सिक्रीट कर रहा है। इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट सबसे ज़्यादा ग्लैंड सैलरी ग्लैंड है, ये इट इज़ प्रेजेंट बिलो ऑन द आइदर साइड ऑफ योर टंग। यानी सबल्यूंगुलर ग्लैंड भी दो होते हैं, एक इस तरफ है, एक आपके माउथ की बैक साइड पे होगा। ठीक हो गया। और अंडर द फ्लोर ऑफ योर माउथ, कि वही आपके टंग के बिलो जो है ये प्रेजेंट होता है, और 5% स्लावा सिक्रीट कर रहा है ये। इसके अलावा अगर आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड की तरफ आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो स्लावा सिक्रीट करता है वो यही ग्लैंड करता है, सब मैंडिबल ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड जो मैंने ग्रीन कलर में आपको शो की। इसकी ना दो लोब्स होती हैं, अगर आप देखें यहाँ पर मैंने इसकी बाकायदा आप लोगों के लिए लोब्स बनाई हैं। ग्रीन कलर में हम लोग इसे शो कर रहे हैं कि आप ये देख सकते हैं ये कर्व फॉर्म में, एक इसकी कर्व ऊपर से है और एक ये नीचे की तरफ से कर्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो ये जो ऊपर वाला इसका कर्व्ड पार्ट है उसको हम लोग सुपर फिशियल लोब कह रहे हैं, और जो इसके नीचे वाला जो डीप में फोल्ड हुआ एक किस्म का पार्ट है उसको हम लोग डीप लोब कह रहे हैं। ठीक है, तो ये लोब आ गई हैं इसकी। और अगर इसकी बात करते हैं हम लोग तो submandibular salivary gland consists of two parts, the superficial lobe and the deep lobe. Like the sublingual gland, the saliva produced by sublingual gland enter the mouth from the undertone. And that these glands have a duct in them. You know very well that the exocrine glands always have a duct, and they release their secretion through the duct. So the submandibular gland also enter the mouth from the under of the tongue. And they release saliva, which is 70%. Now the parotid gland, they are present like this is the parotid, pink color is shown the parotid gland. They are just in the front of ear. This is your ear, and just in the front of your ear this gland is present. Similar to the submandibular gland, parotid glands have two parts. It also have two lobes. The first and the upper lobe is called as superficial lobe, like that. This is our superficial lobe, you can write that, and the lower will be called as deep lobe. So the two lobes, submandibular and parotid, both have two lobes, while the sublingular is so small, so therefore we cannot divide it into the lobe.
So the saliva produced by parotid gland enter the mouth from the small duct near the upper molar teeth. You see the a small duct is coming out of this parotid gland. This duct is responsible for the drainage of 25% of saliva from the parotid gland into your molar teeth. You know very well in this part our molar teeth are present, so it is releasing into that like part. Okay, now you have seen the percentage of release such as sublingual gland release 5%. It is smallest, so therefore it is releasing very less amount of saliva. And you know very well this sublingual gland has a very small ducts and a lot of ducts in it. So due to these lots of duct it is releasing the 5% saliva. So you have to remember it that it has a lot of ducts in it, while the sublingular, submandibular and parotid have only one duct in them. So your sublingular gland release 5% saliva, submandibular release 70%, while the parotid release 25% of your saliva. What is the function of your salivary gland? They are responsible for the release of your saliva. And what is saliva? Saliva is a colorless and a tasteless a clear fluid. And what is its function? That it keep our mouth hydrated, lubricate our food, that is very important, and also digest the carbohydrates present in the food. You know very well the composition of saliva, that it has a lot of enzymes in it. For example, salivary amylase is an enzyme which is responsible for the digestion of all the carbohydrates and starch in it. And it also had antimicrobial properties, so therefore if any food has microbes or some bacteria in it, then our saliva has a capacity to kill and to destroy that bacteria and microbe.